अच्छा हुआ कि आपने जवाब दे भी दिया। जो आप फ्रॉड की बात कर रहे थे कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में फ्रॉड बन रहा था। इसको लेकर सेबी ने थोड़ा सा आगाह किया, एमफी ने फिर एडवाइजरी जारी की। तो आप जरा बताएंगे कि आप किस तरह के मेजर्स ले रहे हैं, क्योंकि आप भी एक म्यूचुअल फंड चलाते हैं, मैनेज कर रहे हैं फंड्स को। तो क्या सच में पोजिशनिंग थोड़ी सी चेंज हो रही है? स्मॉल कैप में आप फ्लोज को थोड़े रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और लार्ज कैप में अपना फोकस बढ़ा रहे हैं? हम तो नए फंड है, तो हमारी स्कीम अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। हम्म। पिछले नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हम लॉन्च करने की उम्मीद कर रहे हैं। बट व्यू तो काफी क्लियर है कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो अच्छा कर रही है, तो डोमेस्टिक लिंक सेक्टर्स तो एक तो अच्छा करेगी ही। प्लस हम एक कहते हैं कि जो इंडिया है, इसका जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स है वो 7 डीज हैं। उसमें डेमोक्रेसी, डिजिटाइजेशन, डेमोग्राफिक्स, इस तरह के जो ड्राइवर्स हैं वो इंडिया के लिए मेरे ख्याल से नेक्स्ट 10-20 साल के लिए ड्राइव करेंगे। प्लस हमने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग के और आत्मनिर्भरता के, और चाइना प्लस वन की जो हमें टेल विंड मिल रही है, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। छोटे सेगमेंट्स को कई नए सारे सेगमेंट्स उभर के आ सकते हैं, या तो सेगमेंट जो पिछले 5-7 साल में अच्छा नहीं किए हैं वो कमबैक कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि 2006 से लेके 2011-12 तक एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की साइकिल आई थी, जहां पे प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी हुआ था। उसके बाद हमने स्लो डाउन देखा है। पिछले 4-5 साल में गवर्नमेंट ने काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर की है, तो सपोर्ट हुआ है। लेकिन अब उम्मीद ये है कि जो जिस तरह से नई पीएलआई आ रही है, प्लस वन की जो मल्टीनेशनल कंपनी स्ट्रेटेजी बना रही है, और गवर्नमेंट आत्मनिर्भर का और मेक इन इंडिया का जो कर रही है इनिशिएटिव, उसकी वजह से लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट में मेरे ख्याल से फिजिकल एसेट क्रिएशन जो कहते हैं हम, उसमें एक थीम बन रहा है। तो उसमें काफी सारे जो स्टॉक्स होते हैं वो स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट में आते हैं।